नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी गाय की दिनचर्या यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त शैलेंद्र त्रिपाठी। ये हमारे गांव के कुछ दूर से इलाके के चाचा जी हैं जो कि अपनी बकरी पालन का काम करते हैं। चाची जी भी साथ में हैं और बकरी पालन का ही काम करते हैं और बहुत से दूर से। कहाँ से रहने वाले काका जी, एक बार बता दीजिए हमें पहले। शिवराजपुर। तो यहाँ कैसे आए? बकरी चराने आए आप? बकरी चराने। तो बकरी का ही काम करते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं आप? बकरी चराते हैं, थोड़ा बहुत बर्तन बनाते हैं। बर्तन बनाते हो? काहे के बर्तन बनाते हो? मिट्टी के। प्रजापति जी हो, मतलब कुम्हार जिसको बोलते हैं। हाँ, हाँ। जो घड़ा वाड़ा पानी पीने वाले दोस्तों बनाते हैं, वही काम करते हैं हमारे काका जी। तो काकी जी की बकरियां हैं। तो काका जी से हम सबसे पहले नाम और परिचय जानने की कोशिश करते हैं। काका जी, क्या नाम है आपका? श्री स्वामी दीन प्रजापति। श्री स्वामी दीन प्रजापति। हाँ। बहुत अच्छा नाम है। तो बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे 2 बच्ची। 2 बच्चे 2 बच्चियाँ। जमीन भी है आपके पास की? नहीं, जमीन नहीं। जमीन खेती के लिए जमीन नहीं है। यहाँ कुछ सिर्फ यही अपना रोजगार कहलाया कि मतलब बकरी पालन करना और खेती का मिट्टी के बर्तन बनाना। बर्तन। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने अच्छा काम रोजगार जो बना के रखा है बकरी पालन का। तो आपको पता है कि कौन सी नस्ल की बकरियां हैं आपकी? ये होगा, ये देसी बकरी है। देसी बकरी। थोड़ा तेज बोलिएगा। देसी बकरियां हैं। देसी बकरी। देसी बकरियां हैं। जैसे आपने बकरा रखा है, ये वाला बकरा, हाँ। यहाँ जाते हैं बकरे के पास, ये बकरा है। हाँ। तो ये कितने साल का बकरा है आपका ये वाला? ये 2 साल का हो गया। 2 साल का बकरा हो गया। तो आपने मतलब जैसे बकरियां रखी हैं, तो कितनी बकरियां रखी थी स्टार्टिंग में काका, शुरुआत में? स्टार्टिंग में थी एक बकरी थी। एक बकरी थी। फिर उस बकरी से आज तक बढ़ते बढ़ते हमारी जनसंख्या इतनी पहुंच गई हाँ, है। इतनी पहुंच तो हम जैसे बात करते हैं इनको खाने और दाने की, दाना वाना देते हैं कुछ इनका? दाना अब आजकल है जो है, तो वो यही जो अपना खेत में आकर के चर ली तो ठीक है। चाहिए, और कि फिर ये समय वो भूसा वूसा थोड़ा खिलाते हैं। भूसा काहे का भूसा देते हैं आप लोग? होगा मसूरी चना गेहूँ। मसूरी चना गेहूं का। हाँ, उसमें थोड़ा आटा वाटा मिला दिया अपने, इन्होंने खा लिया। तो अब दूसरी बात हम ये करते हैं काका, जैसे हम बकरियां हैं अपनी, तो कितने बच्चे देती हैं बकरियां एक बार में? ये एक बार में कोनो 2 अच्छा। और कोनो 1 है। और आपके पास ऐसी कोई बकरी आई है जो 3 बच्चे दी हो अभी तक? नहीं, अभी नहीं दी। अभी नहीं दी। अब 2 मतलब दिए हैं। 2 दी है ना। हाँ, ये सब बड़ी बड़ी बकरियां जितनी हैं सब 2 देती हैं। ये लाल वाली है जो लाल वाली 2 अभी दिए हैं। 2 दी है ना। हाँ। तो अभी कितनी बकरियां आपकी प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं? गाभिन अब नहीं है। गाभिन एक नहीं है, अब सब नहीं। बच्चा दे चुकी हैं। कितनी बकरियों ने बच्चा दिया है काका अभी तक? 9 ठगिया। 9 बकरियों ने। हाँ। तो सभी ने 2 दिए हैं कि फिर एक किसी ने? नहीं, एक थी जो हर 2 दिए, बाकी एक। बाकी एक। हाँ। मतलब जो बड़ी बकरी है लाल वाली अपनी दोस्तों सामने हाँ। देख पा रहे हैं जो घास खा रही है। हाँ। तो उसने अभी 2 बच्चे दिए हैं, बाकी सभी एक। पहला दूसरा कौन कौन जो 8 बकरियों ने एक बच्चे दिए। तो फर्स्ट टाइमर गाभिन थी क्या वो? हाँ। पहली बार गाभिन थी है ना। हाँ। कुछ पहली बार को दोबारा तिबारा। हाँ ना। मतलब इनके जो आसन धीरे धीरे बनता है दोस्तों, कुछ समय के बाद इनके पास 2 कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये बात करते हैं बकरियों की, तो नस्ल पता है आपको कौन सी बकरियां की नस्ल है आपकी? अभी नस्ल का पता तो नहीं है, यही है कि देसी है। देसी हैं। मैंने दोस्तों सुना है, मैंने सर्च किया है, जो देसी बंगाल बकरी होती है, जो लोग बाग कहते हैं देसी बंगाल ब्लैक बंगाल बकरी होती है, ये वही कहलाती है जो देसी ब्लैक बंगाल होती है। इसकी कैपेसिटी 1 से 2 और 3 तक, अधिकतम 3 तक बच्चे देने की कैपेसिटी पाई जाती है। और ये देसी रख रखाव में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मानी जाती है। मतलब गांव लेवल में ये अपने यहाँ पे सर्वाइव कर जाती है। अब दूसरी बात हम करते हैं काका, बकरे के पास आ जाते हैं। जैसे बकरा है आपका, तो आज तक आपने बकरे, मतलब इन बकरियों से बकरे बेचे हैं अभी तक? हाँ। कितने तक के बेचे हैं? कितने सबसे सस्ते दाम में कितना बेचा है, जो सबसे कम दाम में बेचा हुआ आपने अभी तक? सस्ता दाम 12,000। 12,000। और सबसे महंगा अभी तक कितने का बेचा काका? 20-25 हजार। 20-25 हजार तक का। कितने साल का बकरा था वो अपना? वो 3 साल का। 3 साल का बकरा था, आपने 20-25 हजार दे करके गया। 22 तो साल। अभी तक ने आपने जब से मतलब बकरी पालन किया काका, तो आपको याद है कि मतलब कितने बकरियां कितने बकरे बेच डाले आपने? नहीं, याद नहीं है, लेकिन लगभग कितने बेच डाले होंगे आपने अंदाजे? अंदाज में तो कम से कम 25 ठइया तो बेचे ना, 25-30 तो अपनी याददार में बेच डाले हमने बकरे, है ना। अब हम दूसरी बात करते हैं इनकी कि बकरे, आप बकरियों को अभी जनरेशन के बकरियां बच्चे देती हैं, तो इनका दूध लगाते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं आप? नहीं, जो बचा पहले बच्चे पिए, पहले बच्चा पी लिए। जो थोड़ा बहुत बचा उसको लगाया और खाते हैं। हाँ। तो अच्छा ये बता दीजिए कि बकरी का दूध खाने से कैसे कैसे रोगों से लड़ा जा सकता है, कितने कितने रोगों को दूर किया जा सकता है, कितना ताकतवर होता है, एक बार हमारे लोगों को बता दीजिए काका। इसका दूध जो है जी इतना हल्का होता है जी। कि ना गाय का दूध फायदा करता है ना भैंस का। भैंस का। छोटे छोटे बच्चों को दिया जाए काका इसका दूध, हाँ, तो फायदा करेगा। हाँ। या फिर बूढ़े बुजुर्गों किसी को भी दिया जाए दूध इसका, तो इसका दूध फायदा करेगा।
पाचन क्रिया इसकी बढ़ाती है। अब इसकी बात हम करते हैं दोस्तों, जैसे बकरियां होती हैं, आप बकरियों को घास खाते देख सकते हैं, हरी घास खाती हैं। तो हमें ना पता है, ना काका जी को पता कि बकरी कौन सी घास खाए ले रही है, कितनी अच्छी पौष्टिक घास खाती है। और सबसे बड़ी बात ये करती है, बकरियां जो पत्तियां खाती हैं, तो पत्तियों में इतनी ज़्यादा विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर, हर प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं काका जी, कि जैसे मतलब आप इनको रखते हैं, घर पे रखते हैं, तो कितने घर मतलब कितने बाई कितने के कमरे में रखते हैं? कितना चौड़ा कमरा है अपने पास इनका? 10 फुट 10 फुट 10 फुट लंबाई है, चौड़ाई वही 5-10 फुट चौड़ाई है। और फिर इसको जब मतलब रात में अंदर रखते हैं, बाहर घूमने के लिए कैसे क्या रखते हैं आप? रात में नहीं घुमाते हैं, मतलब रात में जैसे अंदर कमरे के अंदर हो गई, और जैसे दिन के अपन निकालते हैं बाहर धूप दिखाने के लिए, तो बनाया हुआ अपने बाड़ा? हाँ, जैसे एक जगह है तो बाड़ा बना लिए, नहीं अंदर घुसी रही। अच्छा। और जब खाना खा पी के 10 से 10:30 बजे निकाल जाए यहाँ, तो यहाँ घूमते रही, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, इनका काम यही है काका जी का हमारे, की मतलब गांव लेवल में आकर के यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर दूर हमारे गांव पर आकर के इन्होंने घास चराने आए हैं। तो मुझे ये मिले, मैं अपनी गाड़ी से अपनी गाय लाली के लिए और भैंसों के लिए बरसीन काटने जा रहा था खेत में। ये मेरी बरसीन सामने आपको देख पा रही हैं जो बोई हुई है, और ये मेरा खेत रहा, जो कि आपको कई बार मैं परिचय भी करा चुका हूँ, हम लोगों को दिखा भी चुका हूँ। तो काका जी है हमारे, तो काका जी का बड़ा अच्छा रोजगार है और बड़ा अच्छा सफलता काम करते हैं। साथ में हमारी साथ में काकी जी भी साथ में के काम करती हैं, दोनों पति पत्नी मिल करके अपना रोजगार चलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी गांव में रहते हैं और आपके पास कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है कि आप खेती के साथ साथ कुछ व्यवस्था कर सके या फिर कुछ अच्छा काम कर सके, तो बकरी पालन से मुझे कोई बेहतर नहीं जना। तो मैं काका जी से एक बार और पूछूंगा कि जैसे फर्स्ट टाइमर जो बकरी होती है काका जी, तो कितने महीने बाद, जैसे अपनी बच्ची है छोटी सी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे बकरी है अभी, ठीक है, अब ये बकरी कितने महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाएगी पहली बार में? प्रेग्नेंट होगी 1.5 या 2 साल की, 1.5-2 साल के अंदर प्रेग्नेंट हो जाएगी। जब मतलब अच्छी तैयार करना है, तो बकरी को कम से कम 1 साल से 1.5 साल के अंदर के बाद ही प्रेग्नेंट कराओ। 1.5 साल में प्रेग्नेंट हो जाएगी। खिलाई कर दो, हाँ। अच्छी खिलाई हो जाए, उसकी दाना आना पावे जब जी। हूँ, हाँ। 2 साल में प्रेग्नेंट हो जाएगी, है ना, प्रेग्नेंट हो जाती है। अब दूसरी बात करते, जैसे आपकी बकरियों के गले में लटक रहा है, ये कौन सी नस्ल की बकरियां, एक बार बता दीजिए हमें। ये नस्ल नहीं, ये प्रभु के प्रकृति के देन है, ये प्रकृति की देन होती है। ये बहुत सी कम बकरियों में पाया जाता है दोस्तों। ये शुभ लक्षण माने जाते हैं बकरियों के। और बकरी का कलर भी देख सकते हैं, कितना सुनहरा कलर है और कितनी अच्छी हिरण की चाल की तरह जैसे बकरी है। शुरू में थी जी, जो थी अपने पास शुरू में, ठीक है, वो इसी तरह थी, इसी तरह थी। उसी की बच्चे की प्रोथ चल रही है धीरे धीरे। घंटी उसकी इसको घंटी भगवान ने ऑलरेडी इन लोगों को बना करके दी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी नस्ल काका ने रख रखी है और काफ़ी अच्छा रोजगार चलाते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं थोड़ा सा काकी जी से। तो काकी जी, आप भी इसमें हाथ बटाती हैं काका जी का? खेत इसमें काम बटाती हैं आप भी? हाथ काम करने में आप भी बटाती हैं, है ना। तो ये काकी जी हैं काका जी की, और बहुत ही दोनों का अच्छा कुशल परिवार है दोस्तों। मैं अच्छी सफलता की सीढ़ी इसी को मानता हूं कि बुढ़ापे की लाठी की सहारा अगर खुद बनना है, खुद मजबूत होना है, तो अपना खुद का बिजनेस डाल करके खुद आगे के पैर बढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलाएंगे हम किसी और चरवाहे के साथ और दिखाएंगे अपने यहाँ का रूटीन, और मिलाएंगे किसी और नए पशुपालन या फिर बकरी पालन के साथ। तो चलिए करते हैं शुरुआत किसी और दूसरे बिजनेस की। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि हमारे काका जी जो काम करते हैं तो क्या सही है और क्या गलत है। अगर इनका गलत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर सही है इनकी मेहनत तो एक बार ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरह से मैनेजमेंट भी करते, जो बकरियों में शाइनिंग है। हमने अभी तक डेयरी फार्म में जो बकरियां देखी हैं उनसे भी बेहतर ब्रीड है इनके पास है जो बकरा है। तो ये तैयार कर रखा है। तो ये काका जो बकरा है आपका, तो ये बकरियों को प्रेग्नेंट करने के लिए बना है, बस इसी के लिए है कि मतलब हमें किसी और के पास ना जाना पड़े। हमारी बकरियों का जब प्रेग्नेंट करने का समय आए तो हमारा बकरा फुल हमारे पास है। तो चलिए दोस्तों, और अच्छा इसके बकरे के बच्चे भी आए हैं कुछ? कितने बच्चे आ चुके काका एक बार? इसके बच्चे सब उसी के हैं, सब इसी के हैं जितने भी चल रहे हैं। ये कितने साल का हो गया काका अपना? ये 2 साल का, 2 साल का हो गया। ये 2 साल का हो चुका है बकरा। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी हाइट भी पकड़ी हुई है बकरे ने। एक बार खड़ा करके भी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये खड़ा होने में इसकी अच्छी हाइट इस बकरे ने बनाई हुई है। तो इसका नाम कुछ रखा है काका आपने? सांभरा। देखिए दोस्तों, इसका नाम भी बड़ा अजीब और बड़ा गुंडा नायक नाम है। इसका नाम सांभरा है, जो कि काफ़ी अच्छा बड़ा बकरा है और अच्छी ब्रीड में है। और देखिए इसकी जो देखने की चाल और चलने की चाल मतवाली है। और काका जी का जो प्रेम लगाव है, तो काका जी इनसे अपना प्रेम रहता है।
अच्छा प्रेम रहता है। तो इनको हम एक बात और कहते हैं काका, जैसे मतलब बकरियां तैयार करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, तो बकरियां तैयार करते तो इनको ऐसा कोई आपने आज तक प्रोडक्ट खिलाया जो कि बकरियों में शाइनिंग आए और बकरियों की चमक भी बढ़े? नहीं, कुछ नहीं खिलाया आपने। कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, एक बार थोड़ा-सा हम सलाह ज़रूर देंगे काका को, जो कि सस्ते दाम में है। अगर आप भी इस सलाह को लेना चाहते हैं और बकरियाँ अच्छी जल्द से जल्द ग्रोथ तैयार करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मैं काका जी को वो राय ज़रूर दूँगा, जो कि बकरियों में रामबाण नुस्खा होता है जल्द से जल्द तैयार करने का और जल्द से जल्द बढ़ाने का। अगर आपको भी बकरियाँ अपनी तैयार करना है, तो हमारे चैनल में आकर के हमें सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि हमें बकरी पालन के बारे में जानना है, बकरी पालने से कोई संबंधित जानकारी जानना है। तो मैं आपका दोस्त शैलेंद्र त्रिपाठी आपको भरपूर पूरी जानकारी दूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग पर।